इस बीच एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी एक बार व्यू ले लेते हैं। सिद्धार्थ, शुक्रिया पहले तो CNBC आवाज़ को समय देने के लिए। आज जो खबर आई है गाइडलाइंस को लेकर कि उसमें यूनिवर्सल गाइडलाइंस है, आप 12 महीने कभी भी आप जाएं बैंकिंग लाइसेंस ले सकते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि जो गाइडलाइंस रखी गई हैं, आपको लगता है कि ठीक है? इसमें कुछ छोटी कंपनीज आएंगी जो पहले शायद एक प्रबल दावेदार तो नहीं थी बैंकिंग के, लेकिन हाँ उनको एक सेकंड मौका दिया गया है कि देखिए हमने रिलैक्सेशन की है गाइडलाइंस में, अब आप आइए और बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाइए। जी, जैसे ये आप अगर फाइनल गाइडलाइंस देखेंगे, ड्राफ्ट गाइडलाइंस में जो आपको रूल्स रेगुलेशंस बताया गया था, काफी हद तक वो सिमिलर गाइडलाइंस आए हैं। और मुझे लगता है कि उसमें जहां तक आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये ऑन टैप लाइसेंसिंग है। मतलब जब जैसे कोई भी कंपनी एलिजिबल है वो उस हिसाब से अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो NBFC कंपनीज हैं पर्टिकुलरली जो एलिजिबल हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जल्दबाजी में वैसा कुछ ऐसा अप्लाई करेंगे और कोई हरी नहीं होगा। बिकॉज ऑन टैप का मतलब ये है कि एज एंड व्हेन यू आर रेडी आप अप्लाई करो। पहले क्या होता था कि ओपन आपका टाइम फ्रेम रहता था, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है एंड द विंडोज वाज गेटिंग क्लोज्ड। तो मुझे लगता है कि अभी जो सीरियस प्लेयर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं सम NBFC, वो लोग शायद अप्लाई करेंगे। बट इसमें मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो RBI है लास्ट 1 डेकेड में आप देखेंगे तो ओनली 2 बैंक्स को लाइसेंस दिया है, 2 कंपनीज को बैंकिंग लाइसेंस दिया है। तो RBI in particular has been very सिलेक्टिव, बहुत ही सिलेक्टिव वे में दिया है। तो जब ये ऑन टैप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अप्लाई करेगा तो उसे मिलेगा। RBI विल बी अगेन वेरी सिलेक्टिव। और मुझे लगता है कि जो सीरियस प्लेयर्स हैं, दोज हु अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, कि बैंकिंग में कितने रिस्क हैं आपके सामने, लुकिंग एट ऑलरेडी जो लार्ज बैंक्स हैं दे आर गोइंग थ्रू डीप ट्रबल। सो मुझे लगता है कि ओनली सीरियस प्लेयर्स अप्लाई करेंगे और ऐसा बहुत ज्यादा हरीड वे में मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी सबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन। मैं उनके नाम जानना चाहूंगा जो सीरियस प्लेयर है, वो कौन से होंगे? जी, अभी फिलहाल नाम बताने में थोड़ा I'll be deviating from that because I'll try to avoid naming some because उनके कैपेबिलिटी के साथ साथ एक इंटेंशन भी देखना चाहिए जो लार्ज NBFC है। बिकॉज आपके सामने रखूं, अगर आप उसमें कुछ कमेंट करना चाहें, तो DHFL है, एक IIFL है और एक कैपिटल फर्स्ट है। जी, मैं एक स्पेसिफिक नाम फिलहाल लेना नहीं चाहूंगा। रीजन बिंग व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका एलिजिबिलिटी है और इंटेंशन है, कि एलिजिबिलिटी देखेंगे तो काफी सारे NBFCs होंगे, बट इंटेंशन इन द सेंस कि जो रिस्क प्रोफाइल है अभी बैंकिंग में, अभी ऑलरेडी एक कंपटीशन थ्रू आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन पेमेंट बैंक्स, and then already the large private banks are trying to get मार्केट शेयर। तो ये सब चीज में मुझे लगता है कि एक वेट एंड वॉच करना चाहिए और बहुत ही जल्दबाजी में ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए कि ये सब स्टॉक्स को आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सर्टेनली कुछ लार्ज NBFCs जो है आपको मतलब लिस्टेड कंपनीज में है, विजिबल है, दे शुड बी एलिजिबल टू अप्लाई, बट आई थिंक इट वुड बी वेरी अर्ली टू से। ठीक है सिद्धार्थ, शुक्रिया बताने के लिए कि इसमें एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी करना चाहिए। और अभी कम से कम सिद्धार्थ इस चीज़ को नहीं बताएंगे कि कौन सी कंपनी जिसमें एक एलिजिबल कैंडिडेट है जिसमें सीधा सीधा इनको बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है, गुरांग भी यही बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं।